तो अब रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की तरफ। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज शाम 6:30 बजे मंत्रालय में होगी बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। इंदौर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, सत्ता और संगठन का लेंगे फीडबैक। 22 सितंबर तक रहेंगे दौरे पर। मध्य प्रदेश में 27 सितंबर को वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा सभी जिले महाअभियान की तैयारियां करें। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सीएम ने दिखाई सख्ती। खराब परफॉर्मेंस वाले पुलिस अधीक्षकों पर बरसे सीएम शिवराज। कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लगाई फटकार। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम होते ही सियासी पारा चढ़ गया है। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी में बीजेपी दोनों शोरों से जुट चुकी है। कांग्रेस के सीनियर नेता के मिश्रा ने कहा चुनाव की घोषणा होते ही सभी नेता और कार्यकर्ता उपचुनाव सीटों में चुनाव जीतने के लिए जुटेंगे। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगमन को लेकर उत्साह। 22 सितंबर को सिंधिया मुरैना बॉर्डर से ग्वालियर में रोड शो के साथ करेंगे प्रवेश। सिंधिया में हुआ ग्वालियर, पूरा शहर सिंधिया के बैनर पोस्टर और कटआउट से भरा। सिंधिया का काफिला जहां जहां से गुजरेगा वहां उनके समर्थकों ने स्वागत द्वार बनाए हुए हैं। गूगल से नंबर सर्च कर दिव्यांग रवि कश्यप ने सीएम को किया फोन और अपनी जरूरत व्यक्त की। 2 दिन के अंदर ही ट्राईसाइकिल देने खुद पहुंचे मुख्यमंत्री। बिलासपुर प्रवास के दौरान सक्रिय हेलीपैड पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रवि कश्यप को ट्राईसाइकिल देकर शुभकामनाएं दी। बलरामपुर में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने पंडों की मौत को लेकर सरकार से मुआवजे की मांग। कहा मृतकों के परिजनों को मिले 10-10 लाख रुपए। खतरों में है पिछड़ी जनजाति का अस्तित्व। बस्तर में विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की शुरुआत। 75 दिनों तक चलेगा त्योहार। डेरी गड़ाई के साथ ही गई दशहरे की शुरुआत। हरेली अमावस्या पर पाट यात्रा की रस्म की गई अदा। विशालकाय रथ का निर्माण भी किया जा रहा है शुरू। सालों से चली आ रही परंपरा का होगा निर्वहन। माता की डोली के साथ संपन्न होगा दशहरा। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी। आज रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बरसात का अनुमान। बिजली गिरने की भी संभावना। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नारायण गिरी का संदिग्ध अवस्था में निधन। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर जताया दुख। कहा समाज कल्याण में उनके योगदान को याद किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक बागांबरी मठ में जहां महंत नरेंद्र गिरी का शव फंदे से लटकता मिला, वहां चारों तरफ से गेट बंद थे। पुलिस के मुताबिक मौके से 6 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें मठ और अखाड़े के उत्तराधिकारियों के नाम लिखे हुए हैं। इस पूरे मामले में पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। महंत नरेंद्र गिरी के कमरे में तलाशी के दौरान मिले सुसाइड नोट के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मामले में पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार किया है। सुसाइड नोट में उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी पर परेशान करने का आरोप लगाया है। जांच में जुटी प्रयागराज पुलिस ने प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी और उनके बेटे को भी हिरासत में ले लिया है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला शिष्य आनंद गिरी पर प्रयागराज में एफआईआर। लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी और उनके बेटे भी हिरासत में लिए गए।
महंत नारायण गिरी की मौत पर संतों में आक्रोश। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने की सीबीआई जांच की मांग। महंत नारायण गिरी की मौत पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने उठाया सवाल। कहा, सुसाइड नोट बरामद होना संदेह पैदा करता है। नारायण गिरी अच्छे से साइन कर लें, यही बड़ी बात। महंत गिरी के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, नरेंद्र गिरी जी का देवासान अत्यंत दुखद है। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। महंत गिरी के निधन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जताया दुख। ट्वीट करते हुए लिखा, ईश्वर उनकी पुण्यात्मा को मोक्ष प्रदान करे, वो उनके अनुयायियों को ये अपार दुख सहन करने की शक्ति दे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ट्वीट करते हुए जताया दुख। लिखा, महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के निधन की दुखद सूचना मिली, ईश्वर आत्मा को शांति प्रदान करे। महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर संतों ने जताया दुख। गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने कहा, सूचना मिलने के बाद से स्तब्ध हूं, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। उमरिया में बदमाशों के हौसले बुलंद। अपहरण के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया। घटना में एसआई गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल एसआई को शहडोल जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। निवाड़ी जिले में अवैध कॉलोनी बना रहे लोगों पर प्रशासन ने की कार्रवाई। बिना लाइसेंस बनाई जा रही थी कॉलोनी। 1 महीने पहले लोगों पर दर्ज की गई थी एफआईआर। इंदौर में ड्राइवर की मौत के बाद मचा बवाल। पत्नी का कहना है कि उसका पति मुस्लिम है, इसलिए शव को दफनाया जाए, तो वहीं मृतक की मां का कहना है कि उसका बेटा हिंदू है। इंदौर के कमला नेहरू नगर में जन्मदिन मना रहे 200 युवकों पर पुलिस ने की कार्रवाई। रहवासियों की शिकायत पर करीब 37 बाइकें की गई जब्त। 6 युवकों को समझाइश देकर छोड़ा गया। बैतूल में शराब के नशे में धुत 3 युवक कुएं में कूद गए। 1 युवक की डूबने से मौत हो गई। 2 युवकों को बचाया गया। नशे में मस्ती कर रहे थे तीनों युवक। भिंड में पुलिस ने घर से भागकर गई 4 बच्चों की एक मां को खोजकर वापस उनके बच्चों को और पति से मिलवा दिया है। जांजगीर में इलाज में देरी से 11 महीने के बच्चे की मौत। निजी अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। कांकेर के नेशनल हाईवे 30 माकड़ी के पास आदिवासियों ने किया जाम। सर्व आदिवासी समाज ने बुलाया था बंद। कई मुद्दों को लेकर के किया गया बंद। धमतरी में सर्व आदिवासी समाज ने किया उग्र आंदोलन। शहर के अम्बेडकर चौक पर सभा की गई। शहर बंद का आह्वान किया गया और बाद में करीब 1 घंटे तक NH 30 को जाम रखा। महासमुंद में भी आदिवासी समाज के लोगों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर NH 53 पर चक्का जाम कर दिया। आदिवासियों की जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम पर खरीदने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। महेंद्रगढ़ में पुलिस ने ऑटो संघ को साथ लेकर आग निजात अभियान का आयोजन किया। लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने सभी ऑटो में पोस्टर्स लगाए। कोरिया में नशीले इंजेक्शन के 3 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई। आरोपियों से 104 इंजेक्शन भी बरामद किए गए।
रायगढ़ के संभाग स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ की टीमों ने भाग लिया। दुर्ग में मोबाइल चलाने पर डांटने के बाद कॉलेज की छात्रा ने लगाई फांसी। 4 दिन पहले ही मां ने बेटी से छीना था मोबाइल। मरवाही करही कला गांव में पति ने धारदार हथियार से पत्नी की हत्या कर दी। फांसी लगाकर इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। वारदात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। बलरामपुर में बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का किया आयोजन। कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली गई, जिसमें कई कार्यकर्ताओं ने अपनी भड़ास निकाली। जांजगीर चांपा में कोयले से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रेलर पलटने से 2 बाइकें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। ट्रेलर के अंदर फंसे ड्राइवर को स्थानीय लोगों ने निकाला। बिलासपुर के सिम्स मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों के 29 दिन से चल रहे हड़ताल को खत्म करवाने पहुंचे विधायक के पहुंचने के बाद भी नहीं माने कर्मचारी। जारी रहेगी हड़ताल। रायपुर स्टेशन चौक के शंकर मनीषनी स्टोर के पास भीषण आग लग गई। पाइप सेंटर की दुकान में लगी आग। दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। खंडवा में उफनती पुलिया से जान जोखिम में डालकर बच्चों को पार कराने का वीडियो हो रहा है वायरल। पधाना के खड़की गांव का ये पूरा मामला है। 10 साल से लोग कर रहे हैं रोड निर्माण की मांग। एसटीएफ इंदौर इकाई के 3 फर्जी एडवाइजरी कंपनी पर की गई कार्रवाई। 5 संचालकों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के निवेशकों के साथ लाखों रुपए की ठगी। बैतूल में खड़े ट्रक से कोतवाली पुलिस की कार टकराई। हादसे में पाठक पुलिस चौकी के प्रभारी विनोद शंकर यादव की मौके पर मौत। एक एएसआई और 2 आरक्षक गंभीर रूप से घायल। खंडवा जिले में कोरोना के एक भी केसेस नहीं आए सामने। जिला कलेक्टर ने बताया संक्रमण दर 0। प्रदेश में कुछ जगहों पर बढ़ रहे कोरोना के मामले। राजधानी रायपुर में डेंगू के मिले 3 मरीजों में मेडिकल कॉलेज के पीजी हॉस्टल भी शामिल। अब तक 404 मरीजों की हुई है पहचान। स्वास्थ्य केंद्रों में 79 लोगों के सैंपल जांच किए जा चुके हैं। ग्वालियर में डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा। 47 सैंपल की जांच में 5 डेंगू पॉजिटिव आए। पॉजिटिव मरीजों में 3 ग्वालियर के रहने वाले हैं। डेंगू पॉजिटिव मरीजों की संख्या 126 पहुंच गई है। अब तक 2 मरीजों की डेंगू के चलते जान चली गई है। भारत में कल कोरोना वायरस के 14,13,951 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 55,50,035 सैंपल किए जा चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण बरकरार। भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 26,115 नए मामलों की पुष्टि हुई। 34,469 रिकवर हो गए। 252 लोगों की जान चली गई। केरल में 24 घंटे में 15,692 नए मामलों की पुष्टि हुई। इस दौरान 22,223 लोग डिस्चार्ज हो गए। 92 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 20 नए मामले आए सामने। 28 रिकवर हो गए। सक्रिय मामलों की संख्या 379। कर्नाटक में 24 घंटे में 677 नए मामले आए सामने। 1,678 लोग डिस्चार्ज हो गए। 24 लोगों की कोरोना के चलते मृत्यु दर्ज की गई। प्रदेश में हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो 24 घंटे में 234 नए मामले सामने आए हैं। 177 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। 3 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई है। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 839 नए मरीज सामने आए हैं। 1142 रिकवर हो गए हैं। 8 लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु में 24 घंटे में 1661 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 1,623 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। 23 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई है। मिजोरम में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1731 नए मामले सामने आए हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या 15,140।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान, कहा भारत अगले महीने से फिर दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन की डोजेज सप्लाई करना शुरू कर देगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि अगले महीने यानी अक्टूबर में देश को वैक्सीन की 30 करोड़ डोजेज मिल जाएंगी। भारत के पास अगले 90 दिनों में 100 करोड़ डोजेज का स्टॉक होगा। कोरोना के चलते जान गंवाने वालों के परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की गाइडलाइन तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR की मदद से गाइडलाइन जारी की है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।